नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो स्पेशली बनाया है महाराणा प्रताप जी के मृत्यु के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसे शासक थे जिनके जीवन में स्वाधीनता से बढ़कर कुछ भी नहीं थी, पर उनकी मृत्यु जो थी वो बिल्कुल अलग हुई थी। क्योंकि वो हमेशा रण क्षेत्र में रहे, हमेशा उन्होंने अकबर और कई सारे अन्य आक्रमणकारियों को निसंकोच एक तरफ से अब बिल्कुल अकेले ही कई बार पराजित किया था। और जब उनका आखिरी समय था तो उन्हें एक खास बात की चिंता सता रही थी। हम उस बात को भी आज बतलाने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन जो बातें मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं, इनका प्रमाण मिलता है उदयपुर का इतिहास नामक एक पुस्तक है, राजस्थान की काफी प्रचलित पुस्तक है ये, जिसको लिखा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ये पुस्तक राजस्थान के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें उदयपुर क्षेत्र के और मेवाड़ क्षेत्र के भी बहुत सारे ऐतिहासिक राज हैं। और उसी बुक में ये बात लिखी गई थी कि जब महाराणा प्रताप का अंतिम समय था तो वो अपने सामंतों के पास थे, मतलब वो अपने बेड पे थे, अपने बिस्तर पर थे और उनके सामंत उनके चारों तरफ बैठे थे। ऐसे में वो थोड़े से चिंतित दिखाई पड़ रहे थे और उनका जीवन का ये लगभग आखिरी क्षण था। तब सालुंबर के एक चुंडावत थे, जो चुंडावत शासक थे उस समय के, वो उनसे कहते हैं कि महाराज, हमने कभी भी आपको पहले इतना चिंतित नहीं देखा है। आपकी चिंता का जो कारण है वो निश्चित ही मृत्यु तो नहीं है। फिर आपकी चिंता का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? महाराणा प्रताप बहुत ही बोझिल स्वर में अपने बातों को कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अमर सिंह जो मेरे पुत्र हैं वो थोड़े आराम पसंद हैं, और मुझे लगता है कि मेरे बाद मेवाड़ को अमर सिंह शायद उस रूप से नहीं चला पाएंगे जैसे मैंने मेवाड़ को संवारा है। इन बातों को सुनकर चुंडावत और साथ ही साथ वहां जो अन्य सामंत मौजूद थे, वो महाराणा प्रताप को पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं कि उनके बाद सब मिलकर सही तरीके से उनके क्षेत्र की रक्षा करेंगे। कहते हैं कि उस दिन उन्होंने बप्पा रावल की उस गद्दी को साक्षी मानकर ये कसम खाया था कि जब तक उनके शरीर में खून का एक भी कतरा है तब तक वो मेवाड़ के लिए लड़ते रहेंगे। और हालांकि सालुंबर के चुंडावतों ने अपनी कथनी को करनी में बदला था। ये तो कहानी हुई उनके आखिरी समय की। अब चलते हैं कि महाराणा प्रताप के मृत्यु का कारण क्या था। इसका सटीक तरीके से कुछ भी उत्तर दे पाना संभव नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर तथ्य कहते हैं, जो ज्यादातर कहानियां कहती हैं, उसमें से एक है महाराणा यश प्रकाश नामक पुस्तक, जिसको भूर सिंह शेखावत ने लिखा है। ये किताब भी राजस्थान के प्रचलित किताबों में से एक है। उसमें लिखा गया था कि महाराणा प्रताप एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, और शिकार करते समय जब उनको दिख जाता है कि सामने एक बाघ है, जिसको व्याघ्र बतलाया जाता है कि सामने एक व्याघ्र है, और उसे मारने के लिए, चूंकि धनुषों की प्रत्यंचा हमेशा चढ़ाई हुई नहीं होती थी, क्योंकि धनुष के जो कमान है वो ताकि ढीले न पड़ जाएं, इसलिए वो प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए धनुष के कमान को खींचते हैं। ऐसे में वो प्रत्यंचा टूट जाती है और उनके पेट के अंदर चोट लगती है, लेकिन यही पता नहीं चल पाता है कि वो अंदरूनी किस हिस्से में जाकर धनुष से चोट लगी, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है वो बदतर होती गई, और यही कारण बनता है कि वो मृत्यु के स्टेज तक चले जाते हैं इसी चोट के कारण। कहते हैं कि जब अकबर को यह बात पता चलता है कि महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो गई है, तो अकबर को बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता है कि इतने बड़े दिग्गज योद्धा, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अकबर के हर अभियान में अकबर को पराजित किया था, अकबर जिनके सामने आने तक से डरता था, उनकी मृत्यु आखिर ऐसे आकस्मिक तौर पे कैसे हो सकती है।
महाराणा प्रताप जी की मृत्यु 19 जनवरी सन 1597 में चावंड नामक जगह पर हुई थी। ये उदयपुर के अंदर का ही क्षेत्र है और उनकी जो अंत्येष्टि का कार्य है वो बांडोली में कराया गया था। आज के इस वीडियो के साथ मैं आपको कुछ प्रश्न देकर जा रहा हूं। पहला कि महाराणा प्रताप जी का जन्म कब हुआ था, और दूसरा कि हल्दी घाटी का युद्ध उन्होंने कब लड़ा था। यदि आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि नहीं पता हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में महाराणा प्रताप जी की जयकार जरूर लगाए हैं। हम फिर मिलेंगे इतिहास के ऐसे किसी रोचक तथ्य और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।